अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट VLOOKUP। VLOOKUP फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। VLOOKUP की लिमिटेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके सिंटैक्स क्या है। तो VLOOKUP फॉर्मूले में सबसे पहले सिंटैक्स को देखते हैं कि सिंटैक्स में पूछता क्या है, वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। तो जब आप VLOOKUP ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा, नंबर वन पे वो आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बेसिकली यूनिक वैल्यू होती है। और हमारे केस में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप हमारे केस में इसको कंसीडरेशन करें तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट यूनिक होता है, एम्प्लॉय कोड यूनिक होता है, इनवॉइस नंबर यूनिक होता है, परचेज ऑर्डर नंबर यूनिक होता है, चेक नंबर यूनिक होता है, वाउचर नंबर यूनिक होता है। तो ये डिफरेंट वैल्यू, NIC यूनिक होता है, मोबाइल नंबर यूनिक होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर रेलेवेंट डेटा लेकर आना है। तो हम लुकअप वैल्यू को आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये यूनिक वैल्यू होती है। अब मिसाल के तौर पे आपको बैंक रिकंसिलेशन करनी है और बैंक लेजर आपके पास है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास एक्सेल में मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होगी रिकंसिलेशन करने के लिए? एक तो है कि मैन्युअली सर्च करें, चेक नंबर डालें, वो पुराना केस हो गया है। तो VLOOKUP के जरिए हम बहुत आसानी से बैंक रिकंसिलेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? चेक नंबर यूनिक होता है, हर चेक नंबर यूनिक होता है। तो आप चेक नंबर को बेस बनाएंगे, लुकअप वैल्यू वो बन जाएगी आपकी। अच्छा, टेबल एरे क्या होता है? टेबल एरे होता है कंप्लीट सोर्स डेटा, कंप्लीट सोर्स डाटा। अच्छा, जहां भी आपका डाटा मौजूद है वो आपका कंप्लीट सोर्स डेटा क्या कहलाएगा? टेबल एरे कहलाएगा। उसकी जो सिलेक्शन है, उस एरिया की, पूरे एरिया को आपने सेलेक्ट करना है, उस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सोर्स डेटा कहलाएगा। यहाँ पे सिंपली डेटा मौजूद है। अभी मैं यहाँ पर, ये मेरे पास कस्टमर डेटा के नाम से एक शीट है, इस पे अभी अब मैं बाद में आता हूँ, मगर ये एक डेटा शीट है। ठीक है, ये कंप्लीट सोर्स डेटा जो मैं सेलेक्ट करूंगा ये कहलाएगा टेबल एरे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली जब आपका यूनिक वैल्यू वाला जो कॉलम है, अब इस कस्टमर डेटा में मैं देखता हूं यूनिक वैल्यू क्या है। मेरे पास यूनिक वैल्यू है इनवॉइस नंबर। हर इनवॉइस नंबर डिफरेंट होता है हर कस्टमर को। जब आप इनवॉइस देते हैं, इनफैक्ट आप एक ही कस्टमर को अगर दो इनवॉइसेस दे रहे हैं तो दोनों को इनवॉइस नंबर डिफरेंट होगा, तो इनवॉइस नंबर यूनिक है। तो ये मेरा जो है वो लुकअप वैल्यू है। ये मेरी कंप्लीट रेंज टेबल एरे है। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो तीसरी चीज पूछेगा वो आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो चीज होती है जो जिस कॉलम से आपको डाटा चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे ये वैल्यू देखकर प्रोडक्ट कोड चाहिए, इनवॉइस बनाते वक्त मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए, तो इसका कॉलम नंबर क्या हुआ? कॉलम नंबर 1, 2, 3 और 4। कॉलम नंबर 4 से डाटा मुझे चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या टाइप करूंगा? यहाँ पर 4 टाइप करूंगा। और काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है? हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है जहां पे लुकअप वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई 3-4 कॉलम और होते, पीछे पीछे कुछ और कॉलम होते, मगर मेरे पास यूनिक वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये है। तो काउंटिंग में यहां से स्टार्ट करता है कि मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए तो चौथे कॉलम में मिलेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 टाइप करूंगा। और अगर मुझे कस्टमर कोड चाहिए तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होगा। काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं होगी अगर आपके पास ये कॉलम भी और यहां भी डेटा मौजूद है। हमेशा लुकअप वैल्यू से काउंटिंग स्टार्ट होगी। उससे हम ये देखेंगे कि कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का कॉलम क्या है? कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कॉलम नंबर 6 में टाइप करूंगा यहाँ पर, यहाँ मैं 6 टाइप करूंगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब हुआ? बेसिकली जहां पे आपको रेलेवेंट डेटा आपका मौजूद है, रेलेवेंट डेटा जो आपका, रेलेवेंट डेटा जहां पर है उसका कॉलम नंबर बेसिकली, या अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो उसको कॉलम नंबर कह लें आप। अच्छा, रेंज लुकअप में, रेंज लुकअप को जो है वो देख के घबराना नहीं है। रेंज लुकअप का मतलब है ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ यहाँ पर। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच लेकर आना है, या फिर फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच लेकर आना है। मतलब जो भी डाटा लेकर आना है वो पूछ रहा है कि करीब करीब भी लेकर आ जाऊं या बिल्कुल एग्जैक्ट मैच लेकर आऊं। तो हमारे केस में ज्यादातर
ज्यादातर चांसेस फॉल्स के होते हैं, तो हम यहाँ पर फॉल्स टाइप करेंगे, ठीक है, मगर ट्रू भी कुछ केसेस में टाइप होता है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि वी लुकअप का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आप लुकअप वैल्यू देंगे, फिर कंप्लीट सोर्स डेटा सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे, और एंड में आप फॉल्स टाइप करेंगे। तो ये आपका सिंटेक्स बनेगा। अब वी लुकअप का ऑब्जेक्टिव क्या है? वी लुकअप का ऑब्जेक्टिव ये है कि लुकअप वैल्यू को देखकर रेलेवेंट डाटा लेकर आना, जो भी डाटा शीट है वहां से रेलेवेंट डाटा लेकर आना। जब हम रिपोर्ट बना रहे हो तो उस वक्त वो डाटा लेकर आ जाए। मिसाल के तौर पे लुकअप वैल्यू है चेक नंबर, चेक नंबर, और मैं इसको ये कह रहा हूं कि ये चेक नंबर देखो और इसके आगे जो अमाउंट है ना वो लेकर आ जाओ। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको एक लुकअप वैल्यू दे रहा हूं और कह रहा हूं कि डाटा में जाओ और रिस्पेक्टिव कॉलम में से मेरे लिए इन लेजर की अमाउंट लेकर आ जाओ या चेक की अमाउंट लेकर आ जाओ, ठीक है। और इसी तरह अगर एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड अगर यूनिक आईडी है आपकी, और आप कह रहे हो कि एम्प्लॉय कोड को देखते हुए आप जो है वो क्रॉस सैलरी लेकर आ जाओ या टैक्सेबल सैलरी लेकर आ जाओ या जो है वो बेसिक सैलरी लेकर आ जाओ, तो ये बेसिकली क्या है कि आप लुकअप वैल्यू दे रहे और उसकी बेसिस पे रेलेवेंट डाटा लेकर आना है रिपोर्ट में, तो वहां पर हम वी लुकअप लगाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स आप इसको ये कह लें कि कहीं भी आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, मिसाल के तौर पे एनआईसी नंबर देखो और इसका नाम लेकर आ जाओ, तो एनआईसी लुकअप वैल्यू हो गई और नाम जो है हमें ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमें ये लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है? जहां पे डाटा शीट होगी वहां से लेकर आना है, जहां पे सोर्स डेटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम ये देखते हैं इसके अलावा लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन इसकी ये है कि लुकअप, वी लुकअप का जो फंक्शन है, ये फॉर्मूला है, वो क्या करता है, राइट से डेटा उठाता है। मिसाल के तौर पे इनवॉइस नंबर यहाँ पर है और यहाँ पे दो तीन कॉलम और है पीछे। मिसाल के तौर पे कस्टमर का नाम है या कोई ऐसी चीज है यहाँ पे जो उसका डाटा है, मोबाइल नंबर है, फादर नेम है, एड्रेस है, कुछ भी है तो वो लुकअप वैल्यूज के राइट से डाटा लेकर आएगा आपके लिए जब आप उसको वी लुकअप लगाएंगे, मगर लेफ्ट से डाटा नहीं लेकर आता। इसकी लिमिटेशन को ओवरकम किया जा सकता है, वो फिर एक जुगाड़ू तरीका होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं उसको। दूसरा, एक्स लुकअप इसको रिप्लेस करता है या फिर इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करता है। एक्स लुकअप, एक्स लुकअप माइक्रोसॉफ्ट 365 में मौजूद है, आगे चल के हमारे वर्जन्स में भी आ जाएगा, आगे जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इंडेक्स एंड मैच भी इसको ज़्यादा हेल्पफुल करता है, मगर इंडेक्स एंड मैच हम बाद में देखेंगे। तो वी लुकअप की लिमिटेशन क्या हुई कि लुकअप वैल्यू से राइट से डाटा लेकर आएगा, लेफ्ट पे अगर कोई डाटा मौजूद है तो नहीं लेकर आएगा। हाँ, उसको निकाला जा सकता है, मगर एक, अब आप इसको कह सकते हैं कि ये इसकी लिमिटेशन है सॉरी। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि वी लुकअप का सिंटैक्स क्या है, वी लुकअप का ऑब्जेक्टिव क्या है, वी लुकअप की लिमिटेशन क्या है। अब प्रैक्टिकली वी लुकअप को करके देखते हैं, ठीक है अच्छा, अब हम पहले डाटा को समझ लेते हैं। डाटा क्या है? पहले हमारे पास डाटा जो है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, कस्टमर कोड है, प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है और टोटल है। तो इसका मतलब हमारे पास इनवॉइस की डिटेल मौजूद है। अब हमें एक रिपोर्ट बनानी है, इनवॉइस बनानी है, प्रैक्टिकली इनवॉइस एक बनानी है। ये इनवॉइस का टेम्पलेट है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर लें, मेरे से फाइल ले लें, ठीक है। तो ये मैं फाइल आप लोगों को शेयर कराऊंगा और इसमें एक टेम्पलेट है जिसमें एक इनवॉइस का टेम्पलेट है। यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने डेट का ऑप्शन नहीं डाला, यहाँ डेट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ डेट आ गई, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ आपका इनवॉइस नंबर आ जाएगा और यहाँ आपका कस्टमर कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद नीचे आपका प्रोडक्ट का नाम आएगा, प्रोडक्ट कोड आएगा, प्रोडक्ट का नाम आएगा, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट और एंड में टोटल आ जाएगा। अब ये काम इनवॉइस, अच्छा, इनवॉइस बार बार बनाना बड़ा हेक्टिक है, ठीक है। अगर आपके पास कस्टमर का डाटा और डाटाबेस अच्छा मेंटेन हुआ है, प्रॉपर्ली मेंटेन हुआ है, तो आप इनवॉइस आराम से बना सकते हैं। सिर्फ 1001 डालूंगा मैं, यहाँ पूरी इनवॉइस बनकर सामने आ जाएगी। इसी तरह इनवॉइस नंबर दूसरी डालता हूँ 1002, तो पूरी इनवॉइस बनकर सामने आ जाएगी। अब वो प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे? वो वी लुकअप के जरिए करेंगे। और वी लुकअप ओपन किया, मैंने कहा कि
लुकअप वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा, जो चीज बोल्ड हो रही होती है वो आपसे पूछ रहा होता है, तो लुकअप वैल्यू इस वक्त बोल्ड हो रही है, वो आपसे पूछ रहा है। सिंटेक्स के अंदर ब्रैकेट को कहते हैं पेरेंथेसिस, वी लुकअप फॉर्मूला है, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू में बोल्ड में ये आपसे पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू मेरी इस केस में इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर जो है मेरे पास वो क्या है, वो है आपकी लुकअप वैल्यू। अच्छा, देन आप कॉमा प्रेस करेंगे। अच्छा, सेल का रेफरेंस दे दिया आपने E5, E5 में मौजूद है इनवॉइस नंबर, कॉलम नंबर E और रॉ नंबर 5, अगर यहाँ पे नजर आ रही हो तो। शायद यहाँ पे ना आ रही हो क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन मैंने फुल की हुई है, तो इसको यहाँ पर रॉ नंबर 5 है। अच्छा, टेबल एरे, टेबल एरे का हमने मतलब क्या सीखा था कि कंप्लीट सोर्स डेटा। तो मैं पूरी कंप्लीट सोर्स डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, A2 से सेलेक्ट करूंगा, आगे तक चलूंगा और H3 तक सेलेक्ट कर लूंगा, H4 तक सॉरी, और इसको मैं F4 से लॉक करूंगा। लॉक करना जरूरी है, लॉकिंग मैं आपको पहली क्लासेस में सिखा चुका हूं, बहुत आसान है। ये सेल के रेफरेंस को आप सेलेक्ट करें। मैंने A2 से H4 तक सेलेक्ट किया, बीच में कॉलन का निशान का मतलब ये होता है ये रेंज है, फ्रॉम A2 टू H4 ये रेंज है। इस सेल के रेफरेंस को मैंने F4 प्रेस किया तो इनके पीछे डॉलर्स के साइन आ गए। इसका मतलब ये है कि कॉलम भी लॉक हो गया और रॉ भी, जिसके पीछे डॉलर होता है वो लॉक होता है। तो कॉलम ए भी लॉक हो गया है, रॉ नंबर 2 भी लॉक हो गई। अब आ जाए इसके पास, कॉमा प्रेस करें। अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डेट हमारे डाटा शीट में, डाटाबेस में कहां पर कौन से कॉलम नंबर पे है। तो हम सबसे पहले जाते हैं, हम देख लेते हैं। तो कॉलम नंबर 1 यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से, और कॉलम नंबर 2 पे डेट मौजूद है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, और यहाँ पे ये हटा के कॉलम 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 प्रेस करूंगा, देन कॉमा प्रेस करूंगा। वो अब आपसे पूछ रहा है रेंज लुकअप में आइदर ट्रू है या फॉल्स, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या जो है अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो मैं इसको फॉल्स सेलेक्ट करूंगा और देन ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। ये डेट मेरे पास आ गई है, ठीक है, ये डेट मेरे पास आ गई है। अब चाहो तो मैं इसको यहाँ पे कस्टमर कोड के लिए दोबारा सा वी लुकअप लगाऊं, हो सक या फिर ये भी हो सकता है प्रोडक्ट कोड के लिए मैं दोबारा सा वी लुकअप लगाऊं, नेम के लिए, क्वांटिटी के लिए, रेट। तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए हमने लॉकिंग सीखी है लास्ट शुरू की क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में, इंटरमीडिएट एक्सेल की क्लासेस में मैंने लॉकिंग सिखाई थी। तो लॉकिंग मैंने आपको अभी भी बताई है, F4 प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। अब मगर यहाँ पे लुकअप वैल्यू ना हमेशा इस्तेमाल होगी, तो मैं इसको F4 को लॉक करने जा रहा हूँ। सॉरी, ये जो लुकअप वैल्यू है E5, E5 को सिलेक्ट किया, F4 से लॉक कर दिया, इस फॉर्मूले को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब कस्टमर कोड, सिर्फ कस्टमर का जो कोड है वो कॉलम नंबर 3 पे है, तो मैंने यहाँ कॉलम नंबर 3 टाइप कर दिया। ठीक है, कॉलम नंबर 3 टाइप कर दिया, ये कस्टमर का कोड आ गया। इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पेस्ट किया। तो प्रोडक्ट कोड हमारे कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में। तो मैं इसको सिर्फ इसके जाके कॉलम नंबर, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉलम नंबर 4 कर देता हूँ, और इसमें कॉलम नंबर 5 कर देता हूँ, और इसमें कॉलम नंबर 6 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 है और उसके बाद ये 7 है और यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब मुझे बार बार फॉर्मूले लगाने नहीं पड़े। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, 8 मैंने शायद टाइप नहीं किया यहाँ पर, 8 अब हो गया, ये इनवॉइस बन गई। ठीक है, अब यहाँ टोटल आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है सम का, तो यहाँ टोटल आ रहा है। अब ये देख भी लेते हैं कि 2500 की इनवॉइस है पहली, कौन सी वाली इनवॉइस थी, वो 1002 वाली इनवॉइस थी। ये देखें 2500 की इनवॉइस है। अब मैं 1001 डाल रहा हूँ, देखना 4,50,000 की इनवॉइस बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मैं इनवॉइस नंबर चेंज कर रहा हूँ। तो 1001 टाइप किया, डेट चेंज हो गई, कस्टमर कोड चेंज हो गया, तमाम चीजें चेंज हो गई और इनवॉइस चेंज हो गई। ये पूरी इनवॉइस आपकी बन गई। चाहे तो आप इस पर भी लगा सकते हैं वीलुकअप, मगर मैंने अभी नहीं लगाया, आपको सिर्फ वीलुकअप समझाने का मकसद था और होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपका। तो हमें हर फॉर्मूला फंक्शन का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए और लिमिटेशन पता होना चाहिए, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। कुछ लोग जहां पे सम इफ लगाना होता है वहां वी लुकअप लगा रहे होते हैं, तो वो जो है वो फायदेमंद नहीं रहता। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।